Okay, so today we are going to start the next question of simplification and calculation. Question number, I think how many questions we have solved yesterday? How many questions? 4. So today we are going to start 5. Okay, write down. Every question is different. You have to think and you have to analyze the question and what way you can solve it. If there are 5 digit, if a 5 digit, if a 5 digit number, if a 5 digit number in the form of in the form of x x y x x, ठीक है, is a perfect square, is a perfect square, is a perfect square, then find the value of x plus y plus x y. दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, है ना? ऑप्शन ए, कल मुझे बोला था ना कि वो मार्कर लाइट था कल पर, मैंने यूट्यूब पर देखा तो लाइट आ रहा था, आपने देखा था कि नहीं? 49, उसके बाद 51, 48 और 50, है ना? ट्राई करो एक बार आप। यही क्वेश्चन उसी फॉर्म में है, बट थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा बड़ा नंबर है। वो जो नंबर था हमारे पास था 4 डिजिट का, ये कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का। तो समझो वो नंबर क्या होता है। कोशिश करो कि आप छोटे से छोटा नंबर लेकर चलो, ठीक है? छोटे नंबर लेकर चलोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन ये बोला, इफ ए 5 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्स बाय एक्स एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बाय एक्स। ये वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो, तभी निकाल पाओगे कि नहीं? मतलब हमारे लिए ये नंबर है इस फॉर्म में, है ना? एक्स एक्स बाय एक्स एक्स। अब ध्यान से देखो, शुरुआत में एक नंबर अगर मैं देखता हूँ लास्ट में, तो कौन सा नंबर था हमारे पास छोटा सा जो 2 बार रिपीट होता है? 12 लिया था हमने कल, है ना? वही नंबर लेके चलेंगे 144, जो था कि लास्ट में 2 डिजिट हो रहा है। पर ध्यान दो, ये नंबर है, ये जो नंबर है ये हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है? 5। कल 4 डिजिट का था, तो हमने वो नंबर 100 के आसपास कर लिया था, कि नहीं 100 के आसपास। अब ये कितना होगा एक हिसाब से? 10 का स्क्वायर किया था 100 के आसपास, तो 12 के पास पहुंच गए थे। अब ये इतना डिजिट का नंबर कितना होगा? हम 100 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, है ना? 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारे पास, ये नंबर कितना हो रहा है? 10,000। 10,000 हो रहा है कि नहीं? मतलब 4 डिजिट, 1 2 3 4 1 है, इतना हो रहा है। मतलब ये 10,000 के आसपास जाना पड़ रहा है हमारे लिए। तो नंबर कौन सा होगा? कोई नंबर दिख रहा है किसी को? कुछ नहीं। ऑप्शन हमारे लिए 49, 51, 58 और 50 है ना? तो ये तो सॉल्व होने के बाद आएगा आंसर हमारा इतना, है ना? अब इतनी चीज़ें क्लियर आ रही कि नहीं? अगर देखा जाए तो ये नंबर होगा किसके पास? अगर हम 100 ले रहे हैं, अगर हम 100 ले रहे हैं, 100 से हम ज़्यादा भी ले रहे हैं, मान के चलो 112 ले रहे हैं नंबर, तो कितना होगा 112 का स्क्वायर? कितना होगा 112 का स्क्वायर? 12412, यही ना? यही हो रहा है स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा? गलत बता रहे हो तुम। ज़्यादा है 12 के स्क्वायर 144 होगा ना एंड में तो, और यहाँ पर ज़्यादा है तो 124 ये होगा, तो 12544 होगा, है ना? गलत बता दिया था इस पर आपने, ध्यान से देखो।
ये मतलब 12,544 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 12,544 मान के चलते हैं, मान के चलो 12,544। लेकिन इसमें ये चीज़ देखी गई, अगर हम 12,544 नंबर को लेते हैं तो जो यहाँ पर जो 44 की मान के चलो वैल्यू है, तो वो वैल्यू यहाँ भी तो होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ 4 रख रहे हैं तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं बात? अब ऐसा कौन सा नंबर है कि यहाँ पर आपको 4 की रेंज मिल जाए? अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू रख दी मैंने, अगर मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू रख दी मैंने, भर दी क्या? मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको एक नंबर अगर मैं यहाँ 4 रख रहा हूँ, है ना, इफ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ 4 4 यहाँ जो 4 वैल्यू है तो यहाँ भी 4 आएगी कि नहीं? वैल्यू आएगी कि नहीं? मतलब ये जो नंबर है हमें 4,000 के आसपास जाना पड़ेगा, ये कैसा नंबर हमें पता करना पड़ेगा। मतलब 100 से काम नहीं हो रहा है। अगर मैं 100 से कम करके चलेंगे तो 88 के पास हो, 88 का तो वैसे ही कम डिजिट का हो जाएगा, 5 से 4 डिजिट में हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं? तो हमको जाना पड़ेगा 100 है तो 100 का अगर देखा जाए 2, हाँ 100 दूनी 2, 2 दूनी 4, मतलब अगर हम 200 के स्क्वायर करें कितना होगा? ये हो रहा है कि नहीं? 40,000 हो रहा है। मतलब ये नंबर 40,000 के पास में है। मतलब हमको, मतलब कि इस नंबर को हमें 40,000 के पास में लेकर जाना है। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट? मतलब अब हमें 200 में से प्लस कर दो या फिर 212 का निकालो, या फिर 200 में से 12 माइनस करो तो 188 का निकालो। अब बात समझ आ रही कि नहीं है? प्रेरणा समझ आ रही बात? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। 212 188, ठीक है। मतलब हमारे लिए अगर मैं 188 का स्क्वायर निकालता हूँ, मैं 188 का, तो ये क्या 144 आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 144 होगा ना, माइनस किया। अब 188 में से भी आप 12 को माइनस करो तो कितना होगा? 10 गए तो 178, तो 176, 176 यहाँ तो ये हो जाएगा 17744, ये हो रहा है ना। बट हमारे लिए तो क्या चाहिए, कहाँ यहाँ 44, यहाँ भी 44 चाहिए। अब 212 को चेक करते हैं, 212 को अगर हम चेक करते हैं तो ये 200 से कितना ज़्यादा 12, तो ये हो जाएगा 144, है ना, 144 होगा। और 212 में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा? 224। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, इसका 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको निकालना भूल गए क्या? यहाँ कितना आ रहा था? 2 इंटू कितना था ये हमारा? 176, है ना, इंटू 144, कितना आ रहा है इसको? इसका कितना आ रहा है 188 का? ये हो जाएगा 44, यहाँ 7 हो जाएगा, अभी कहाँ हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का 176 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? ये हो जाएगा 200, 252, मतलब ये हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा, यही ना, है ना, 25344, ये हमारा आंसर है। बट हमारे लिए क्या चाहिए? यहाँ 44 है, यहाँ भी 44 होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो हम निकालेंगे 212 का, तो ये हो सकता है 2 दूनी 4 हो रहा है ना, 8 8, और ये हो रहा है 144, तो आंसर सीधा आ जाएगा 448944। कोई डाउट? अरे एक्स्ट्रा जोड़ दिया है मैंने, क्लियर है? क्या आ रहा है? 4, अरे यहाँ का ये जाएगा 449 आएगा, ठीक है, 8198, ठीक है। कोई डाउट? अब ये हमारे पास 212, हाँ
क्योंकि 12 ही एक ऐसा नंबर है जहाँ पर आपकी दो टर्म छोटा से छोटा नंबर है जिससे हम सोल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इससे बड़ी भी ले सकते हो। अब ऐसा 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, बताओ। बड़ा नंबर मिलेगा तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी होगी, समझो छोटे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। कल बताया था ना मैंने, हम छोटा नंबर लेंगे। अगर बड़ा नंबर, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जो इसके फॉर्म में रहेंगे और 2 बार रिपीट होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन हम बड़े बड़े नंबर लेकर क्या फायदा, हम क्यों अपने आप को फंसे? कैलकुलेशन टफ होगी ना हमारी। आप इसमें में मतलब ये हो रहा है तो फिर आगे तो बड़े ले लो तो आप स्क्वायर रूट इनके 8-8 डिजिट के निकलेंगे फिर। समझ आ रही? तो मैंने आपके लिए बता दे, शुरुआत हमेशा छोटे नंबर से करनी है, कोई भी हो छोटे नंबर। चलो तो ये क्या होगा, 44,944 हो गया हमारा ये स्क्वायर। किसका हो गया ये? हमारा इसका। ठीक है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। हमने इसको 4 हो गया, 889, तो आंसर 44,944 आएगा क्या? 44 लिख दिया, 819 हो गया, तो 48 आएगा ना फिर तो। विदाउट, ये हमारा आ गया 44944। ठीक है, अब ये 44944 हो गया। अब इससे कंपेयर कर देते, तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 9। विदाउट, इसको वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 4 है प्लस ये 9 है, प्लस क्या है 4 × 9 है, तो कितना होगा 36 और 13 कितना और एडिशन 49 हमारा ए ऑप्शन। समझ आ रहा है? क्वेश्चन ये सब आते हैं एग्जाम में इस टाइप के। मैं एकदम छोटे छोटे लल्लू से क्वेश्चन करा के हमको खुश नहीं होना है। मैंने आपको शुरू से ही बोले आया, शुरू से पढ़ाते आया हूँ। क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूज करेंगे, है ना? क्लियर हो गया? इतना रफ कर दूँ उसको, है ना? नेक्स्ट लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है थोड़े लॉजिकल है कि नहीं है? गंदा कहाँ लगता है मुझे बोर्ड रफ करने में, थक जाते हैं हाथ चला चला, और साफ साफ अलग नहीं होता। इससे अच्छा तो वो चौक डस्टर वाला सही रहता है, एक बार में फिर वो आराम से हो जाता है साफ। तो चौक रहते हैं, चौक इसमें वो होता है, मतलब दोनों साइड रहता है ना इसके पीछे। वो चौक वाला भी है, लेकिन वो चौक में क्या है कि दिखेगा नहीं, सही दिखता नहीं, धूल धूल दिखती है। कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? है 6th है ना? 6th है। देखो, what should be added in the product of, what should be added in the product of 4 consecutive odd numbers so that it becomes a perfect square number, ठीक है? ऑप्शन है पहला 12, दूसरा हमारा 14 है, फिर हमारा 15 है, और डी हमारा 16। हाँ हाँ, नहीं होता है क्या, जब भी क्वेश्चन अप्लाई करोगे ना, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो 3 से मत करना, स्टार्ट 1 से करना, ठीक है? कंफ्यूज ना हो, मतलब क्वेश्चन आगे जाके कहीं भी ऐसा आएगा लॉजिक तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ने बोला व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमारे लिए 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है। वो आप कोई से भी ले लो, कोई से भी ले लो। मैंने शुरुआत में आपके लिए बोला हमेशा हमको छोटे छोटे नंबर लेना है। ये होते हैं कि नहीं, 1, 3, 5 और 7। कितने बोले इनने? 4 बोले, 4 ले। इनका प्रोडक्ट बोला तो 1 ×
5 इंटू 7 होगा कि इनका मल्टीप्लाई करो कितना होगा 15 7 105। अब इसमें क्या बोला उन्होंने, एडेड बोला। क्या बोला? एडेड। तो अगर ऐड करने में ऐसा कौन सा नंबर है इसमें, अगर ऐड करने के तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्या नंबर? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121, तो क्या 16 जोड़ देंगे हम इसमें, 121 हो जाएगा, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। मतलब ऑप्शन डी इसका क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में वो एडिट की जगह वो बोलते हैं सब्सट्रैक्ट, क्या पूछते? सब्सट्रैक्ट। तो क्या होता? हाँ, तो 105 में से हम क्या करते? माइनस का 5 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता? 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? उस केस में 5 होता। क्या होता? 5। समझ आ रहा है? क्वेश्चन एड में बोले सब्सट्रैक्ट में आंसर ये रहेगा दो तरह से। तो एक क्वेश्चन को 2 फॉर्म में यूज कर देना। तो आपका 6 था, यहाँ पे इसको 7 मान देना। ठीक है। अब चाहो ऐसा नहीं कि 7, आप कहीं से भी शुरुआत कर लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो और फिर 15 ले लो, तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा वहां तक का स्क्वायर। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट है हमारा, ध्यान से देखिए। करने में निकल जाएगा। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है 7 जो कि पूछा गया हमारे एग्जाम में, जो कि एसएससी 2013 में आया था। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड in the product of, in the product of 4 consecutive numbers that it becomes a perfect square, so that it becomes a perfect square। ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स दैट इट बिकम्स ए। अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स कोई भी ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, 1 2 3 3 चौको 12 12 हो रहा है कि नहीं, 24 होगा, सॉरी 24 है ना। अब इसमें क्या ऐड करना है, 1, तो कितना होगा, प्लस का 1 करोगे तो 25 होगा, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर तो डी स्क्वायर। अब इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया इसके पहले जैसे, आया कि नहीं समझ में, है ना। लाइफ है। चलो इसके आगे करो, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। कौन सा है, क्या बताना था मुझे, कंसेप्ट बताना था, कंसेप्ट बताना था। ठीक है, लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट है हमारा। कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ बोला, मान के चलो कोई कंजुगेटिव नंबर है ना, कंजुगेटिव, अभी जैसे अपन नंबर बात करे थे ना 1 2 3 4, इसी प्रकार से मैं मान के चलो कुछ कंजुगेटिव नंबर ले रहा हूँ। वो नंबर है इस फॉर्म में x प्लस ए, तो x प्लस 2a है ना, तो मैंने 4 ले लिए और x प्लस 3 है। कोई डाउट? कोई डाउट? ये हमारे पास 4 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं और हमको इसमें हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो हम इसमें प्लस a टू दी पावर 4 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं?
ये एक हिसाब से बात करी जाए तो ये जो नंबर है, अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूँ 102 वगैरह की, तो एक हिसाब से कंजुगेटिव नंबर को एक यही बात करेंगे कि नहीं, 1 2 3, मतलब एक हिसाब से ये चीज़ देखा जाए तो ये हमारी एक एपी की सीक्वेंस रहेगी, रहेगी कि नहीं, एपी की सीरीज रहेगी कि नहीं है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा अप्लाई करना है। वो फंडा ये है, वो फंडा ये है कि हमें स्टार्टिंग के इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उसको इस फॉर्म में लिखना है एक्स और एक्स प्लस 3 विदाउट, है ना। और ये जो जो A4 जो स्क्वायर जो दिख रहा है हमारे लिए, जो दिख रहा है ना, है ना, इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा ब्रैकेट ला के इसको लिखना कर लें। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें, मतलब इसको, हाँ ये रूल है। अब ये रूल क्यों हो रहा है अगर मैं बताऊंगा ना तो पूरी बोर्ड भर जाएगा, वही है ना, पूरा बोर्ड एक कंसेप्ट को समझना। पहले बार सीरीज में भी मैंने खूब टाइम खराब करा, उसमें भी बहुत टाइम करा, अब तो याद करो, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगी चीज़, मुझे लगेगा तो मैं समझा दूँ, मुझे मेरे हिसाब से इसका जरूरत नहीं है तुमको चीज़ें बताना, बस तुम इस चीज़ को याद रखो। जब हमारे पास शुरुआत में से 4 नंबर लिखे रहे हैं तो पहले और एंड में हमको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले टर्म को जो ऐड हो रहा है उसके स्क्वायर निकाल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax और क्या होगा प्लस का a स्क्वायर, होगा कि नहीं, ये चीज़ होगी कि नहीं, है ना। तो आप इतनी चीज़ ये याद करो, फिर मैं आपके लिए आगे कराऊंगा, है ना। हाँ वो फ़ोन आया था, काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये रखो, इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना कैसे क्या सोल्व होंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखो, कंसेप्ट ये है हमारा, ध्यान से मान के चलो कोई भी ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उनका जो भी डिफरेंस आता है उनको ऐड करके हम उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने आपसे बोला कि 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53, विदाउट 4 नंबर है कि नहीं, है कि नहीं, 4 नंबर है कि नहीं, इसमें इसमें अगर मैं +1 कर दूं और इसका आंसर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ओके राइट, ये वही नंबर है ना कंजुगेटिव के फॉर्म में, वो ये करके हम करेंगे, वो बताओ, पहले अपनी तरफ से बताओ, तुम बताओ। देखो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ट्रिक्स ये है कि हम लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाले का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 50 इंटू 53 और प्लस का 1 एज इट इज करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस का 1 एज इट इज, इस यहाँ पर ये नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, ध्यान देना। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 50 का 53 में, तो कितना होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 5 15 5 1 55 25 26 26 5 50 आ जाएगा +1, तो देखा जाए तो ये 26 आएगा इसका स्क्वायर रूट करने के बाद, 26 क्या मान, समझ आया। मतलब अगर हमारे पास इस टाइप का आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, अगर इस टाइप की क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में और वहाँ पर आपका कंजुगेटिव के फॉर्म में दे रखा और यहाँ का डिफरेंस ये जो रहता है, ये अगर आपका डिफरेंस 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 और 1 ही आपके यहाँ पे एडिशन में होगा, ये चीज़ कम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब ये जो कंसेप्ट हो रहा है एक क्वेश्चन में और बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपका एक नंबर है, मान के चलो ऑड और इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, 4 बार ऑड इंटू ऑड है ना, और हमेशा जब भी कोई से आप 2 ऑड नंबर ले लो कंटिन्यू, उनका हमेशा डिफरेंस 2 रहे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 ले लूँ, 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, उससे बढ़िया सब में डिफरेंस 2 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, आ रहा है ना।
मतलब जो दो का डिफरेंस आया, जैसे यहाँ पर एक का डिफरेंस आता तो एक स्क्वायर गया, तो जब इसका डिफरेंस आया है तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस ए की पावर 4, जो ए रहता है उसका डिफरेंस रहता है। मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखी थी एक्स और एक्स प्लस ए, है ना, बताना भूल गया मैं वो चीज़ आपकी, लिखी थी ना एक्स प्लस 2a। आपका डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का, तो एक्स प्लस ए और माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा कि नहीं। अगर ये दो नंबर ले लूँ मैं, एक्स प्लस 2a, मतलब एक हिसाब से देखा जाए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस करते थे ना ए2 माइनस ए1, याद हो आपको, डी की वैल्यू निकालते हैं एपी में, मैंने लिखा था ना ये एक एपी का फॉर्म होता है, बोला था मैंने। अगर एक्स प्लस 2a मैंने सब माइनस कर रहे हो एक्स प्लस ए को, तो भी देखो एक्स प्लस 2a हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए कैंसिल, टू में से क्या तो ये आया कि नहीं, समझ आ रहा है कि हमारा जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम यहाँ साइड में उसकी पावर के 4 में लिखेंगे, जो मैंने आपकी हल बताया निकालना, ठीक है। अब तुम्हें पता है और नंबर का डिफरेंस आराम से कितना होता है, 2 होता है, 2 तो 2 की पावर 4 होती है। समझ आई कि नहीं ये चीज़, ये वही चीज़ थी, मैं इस फॉर्म में मैंने आपको समझाया, अगर वो आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। अब ध्यान रखो, जब हमारे पास ये कंसेप्ट है हमारा, इस फॉर्म में अब मान के चलो मैं कोई एक नंबर दे रहा हूँ जिसमें आपकी ऑड में रहे, वो ऑड में नंबर ले लो अपन, छोटा ही बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर क्या ले लूँ मैं, चलो बड़ा नंबर, चलो 8 से ले लो, 837 इंटू 4 841। यहाँ पर ऑड में दो का डिफरेंस ले रहा हूँ, उससे घबराना मत कि सर ने यही यूज क्यों किया, 4 का भी नंबर डिफरेंस हो सकता है, जनरली 2 है। अगर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, 1 4 और 9 और इसके बाद 4 13 ये भी होगा कि नहीं। यहाँ पर हम एक हिसाब से ये रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस लिख लेना थोड़ा है, डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है, वो हटा देना, मैंने सोचा कि 2 ही होगा, 4 ही हो सकता है, कितना भी स्क्वायर आ जाए उनका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर को ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा 2 ही होता होगा, हाँ सॉरी 4 है, 4 है ना, उसी से ही ये सब फॉर्मूले लिख रहे हैं। अब अगर मैंने ये मान लिया 37 इंटू 80 41 और इसमें भी करें 845 और नेक्स्ट क्या आ रहा है 849, ये होगा ना, ये होगा ना। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही पूछा गया ना, है? अगर इसमें स्क्वायर रूट लगा के अगर पूछा जाए तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये पूछा जाएगा ना। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका टेक्निक क्या है, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 4 का आ रहा है ना, 4 4 का, 4 4 का, तो 4 की पावर 4 कर दो तो आपका कितना आ जाए, 4 4 16 16 16 270, समझ आया। ये दूसरा कंसेप्ट, ये बात, हाँ हाँ, ये कंसेप्ट एक अलग है, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट अलग है और ये कंसेप्ट एक अलग हो गया, ठीक है। कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन करें, है ना। मैंने क्या बोला है, चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हर रोज़ आपको सीखने को नया मिलेगा। आज तक ऐसा हुआ जिस दिन नहीं सीखा हूँ कुछ, ऐसा तो है नहीं, बोली क्लास किसी भी दिन नहीं हुई जहाँ तक मुझे लगता है, ना तो मुझे अब तक किसी बच्चे ने बोला है कि आप क्लास में बोर होती है। ये चीज़ें नए नहीं देते जाओ ना, भंडारा बस देते जाओ, वैरायटी वैरायटी, बस नया 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 देखे तो बच्चों को मन लगता है, वही तो पुरानी चीज़ पटक दोगे ना, दे विल फील बोर। अब मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है, आपको आंसर देना है कि 50 प्लस 50 प्लस करो इंटू इंटू कर लो, 51 52 53 4 हो गए, नंबर 5 हो गए, 2 3 4 5 हो गए, ये है ना, और इसमें लगा है प्लस का 1 अंदर, क्या होगा आंसर बताओ इसका, है ना। ठीक है, ये बता दिया क्या मैंने, हाँ चलो फिर से 600 इंटू 601 602 603, एक नहीं, एक का डिफरेंस हो गया 601 602 603, ठीक है। ये बता दो मुझे, तो एक ये बताओ 601 इंटू 4 4 का डिफरेंस 603, ठीक, 600 कर दो, 600 603 606 609, ठीक है, विदाउट
लोगे ये? है ना, कर लेना आप। ठीक, आगे बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस 7a एक्स माइनस ए और एक्स प्लस 5a, क्लियर, और एक्स प्लस 11a, क्लियर, और प्लस का लिखा है इसमें 16k इंटू ए की पावर, ये नंबर लिखा है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन के वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? चलो देखो ये कैसे होगा। अब इसमें बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो अब ये बताओ इन सब नंबर में आपस में डिफरेंस कितने कितने का है, सम में कितने कितने का डिफरेंस है। अगर इस नंबर को एक्स माइनस ए लिखा है, एक्स प्लस 5a लिखा है, और यहाँ पे 11 लिखा है, तो एक्स माइनस ए पहले लिख दिया मैंने, फिर क्या लिख दिया, एक्स प्लस 5a लिख दिया मैंने, लिख दी 5a लिख दिया मैंने, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें, एक्स प्लस 11 है 7 है, नहीं सही है सही है, इसको ऐसा मत करो, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन सीरीज में लिखा है। अगर आप इसमें 6a को ऐड करोगे, 7a में अगर आप 6a को ऐड कर दोगे, माइनस ए की जगह 6a को ऐड कर दोगे, नहीं देखो 7 और a का एक दोनों का डिफरेंस कितना 6 से आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ इन दोनों का भी 6 आ रहा है कि नहीं, इन दोनों में 6 से का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, 6 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं मैं, तो 6 से हो गए, क्या होता, माइनस प्लस हो सकता है या फिर क्वेश्चन में। अब ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन होगा गलत मेरे पास, हाँ क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से 6 का डिफरेंस है दोनों में। अब ये एक हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ कि नहीं, एपी की बात जब चलती है नंबर्स में, तो ये एक हिसाब से एपी की बात हो जाती है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर को ऐड कर दिया जाता है, ये चीज़ होती है कि नहीं। मतलब इसकी जगह पूरा 6 है, तो ये पूरा का पूरा एक 6 की पावर 4 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अरे ये पूरी की पूरी अपन एक ही पावर 4 लिखते हैं, तो जो यहाँ का जो डिफरेंस होता है वही लगाते थे कि नहीं, साइड में मैंने आपके लिए बताया था इसके पहले, है ना। तो 6 की पावर 4 हो गई, बट हमें आंसर किसका देना है, 6, मतलब हमें 16k का आंसर देना है, किसका देना है, 16k इंटू ए का, इसका क्वेश्चन मतलब देना है ना, यहाँ पर हमें किसकी के की वैल्यू बतानी है, बस समझ आ रही कि नहीं। मतलब 16k इंटू ए इक्वल टू ये 6 ए की पावर 4 होगा कि नहीं, और यहाँ भी 4 है ना, ये होगा कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, 16k इंटू ए की पावर 4 इक्वल टू 6 की पावर 4 इंटू ए की पावर, विदाउट में के की ऐसे को ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 16k इंटू 6 की पावर 4, मतलब इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू 9 लिखते हैं क्या, 3 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 4, ये होगा कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है 16k, विदाउट 2 की पावर 4 16 की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं, हाँ, तो के की पावर कितनी हुई 3, 9 इंटू 9 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 80, आंसर क्या आ गया, के की वैल्यू 80, समझ आया इतना, है ना। चलो इसको नेक्स्ट कंसेप्ट करें, कंटिन्यू, चलो
लिखते जाया करो एक कागज़ पे। एक काम करना, आप लोग नोट्स बनाओ ना, तो जैसे किसी टॉपिक का नाम लिखा उस पूरे पेज पर सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट लिखते रहो। मैं आज जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ करता हूँ, तो मैं प्रिपरेशन करनी पड़ती पढ़ाई की, तो वो कंसेप्ट ही मैं रिवाइज करता हूँ। बाकी क्वेश्चन थोड़ी, क्वेश्चन के तो मैं सीधे उठाता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैं तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, अगर मैंने आपसे बोला कि 500 इंटू 508 का आंसर क्या होगा, इसका देखते हैं दो के नंबर का क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे। बट समझो, ये 500 508 के बीच में कौन सा नंबर होगा, एक हिसाब से एवरेज नंबर क्या होगा। एवरेज नंबर कैसे निकालो, तो 500 508 मतलब 504 होगा कि नहीं। अगर मैं 504 में से मैं 4 को माइनस करूँ और 504 में मैं 4 को ऐड करूँ, तो ये हो जाएगा कि नहीं कि 504 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें यहाँ शिफ्ट कर दूँ 500 इंटू 508 और प्लस का 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या 504 की वैल्यू रहेगी। मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 504 के स्क्वायर ही निकलेगा। अगर आप इसका 504 का अलग से स्क्वायर निकालो, जो वैल्यू आएगी, इन सबको सोल्व करो तो आपकी वही वैल्यू आएगी। समझ आ रही कि नहीं बात। अब इसको क्या लिख दें, 500 प्लस 508 और प्लस क्या लिख दिया मैंने 16, लिख सकते कि नहीं। और 504 है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ लगा दूँ ना, लगा दूँ यहाँ। ये 4 का स्क्वायर 16 कर दिया ना। हाँ, ये वो क्या ऐसे करते हैं ना, तो थोड़ा तिरछा हो जाता है। तेरी बात समझ आई। मतलब नंबर इस फॉर्म में भी हमारा हो सकता है, कोई डाउट है ना। चल, अब ध्यान से देखो, ये मान के चलो ये जो नंबर है, इन दोनों डिफरेंस कितने का है, 8 का है। और 8 का डबल कितना होता है, समझ आई बात। अगर कोई यहाँ पर नंबर है, यहाँ की नंबर अभी आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप मुझे बताओ करके, ये वाला देखो, अब ये वाला मुझे बताओ करके 6371 इंटू 639, इसका कैसे करोगे, हो जाएगी क्लियर। इसमें भी चीज़ हम सीखेंगे, ध्यान से देखो। अगर हमें बीच का नंबर निकालना है, मतलब एवरेज, एवरेज में हम क्या करते हैं, दो नंबर को जोड़ के दोनों को डिवाइड करते हैं ना। हाँ, कैसे निकाला, क्योंकि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया होगा, तो एवरेज नंबर निकल आएगा। मतलब वो नंबर हमारे पास क्या है, 6383। क्या है, 6383। अब आप चाहते हो कि मुझे ये भी प्रोसेस फॉलो ना करनी, तो वो प्रोसेस मैं यहाँ बताऊँगा, क्या आपको ये भी करने की जरूरत ना पड़े। 6383 आगे कभी बीच का एवरेज नंबर लगा दिया, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इनमें से 6383 था, अब 6383 से ये दोनों नंबर कम ज़्यादा कितना हो रहा है, 12 12 का हो रहा है कि नहीं। 6383 में जो नंबर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जो दोनों नंबर आपस में देखा जाए तो 12 12 कम है और ज़्यादा है, तो 12 हो रहा है कि नहीं, कोई डाउट इसमें। तो हमको माइनस करके सीधा उसका स्क्वायर कर देना है, और इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा हमें, बनी क्या वही। मतलब आप चाहते हो कि बीच का नंबर नहीं निकाल पा रहे, तो आप ऐसा कर सकते हो। समझ आ रही बात, बात वही होगी है। चलो, अब इसके आगे देखो, एक और देखो, इसके बेस्ड पर क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं कल करूँगा कंटिन्यू, इसलिए मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, है ना। वो कल करेंगे कंटिन्यू, आज नहीं कर रहे, क्योंकि वो आगे बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे। क्लियर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं आपके लिए एक नंबर बोला, नेक्स्ट है 5984, क्या लिखा, 5984 नहीं 86 लिखो, 86 इंटू 5004,
नहीं 4 करो, उसको ज़्यादा हो रहा है ना, 4 करो, 4986 इंटू 500। इसको कैसे करेंगे, कैसे बताओ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अठारह का है ना। अब वो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये भी तुम्हें चीज़ करने की जरूरत ना पड़े एवरेज निकालने की। अब वो चीज़ बता रहा हूँ, तो पहले ये चीज़ समझाई, फिर ये चीज़ बता दी मैंने कि ये भी कैसे है। अब ये भी बता रहा हूँ कि अब ये भी कैसे आएगा, वो समझो इधर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 54986 का डिफरेंस कितना दोनों का, कितने का, 24 का, कितने का है, 18 है, 14 और 4 18, समझ रहे हैं। दो नंबर का डिफरेंस कितने का, 18 का। तो यहाँ पर हमको कुछ ना सीधा माइनस में सीधा 18 का स्क्वायर लिख देना है। कितना लिख देना है, 18 का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं, नहीं 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 18 नहीं लिखी, नहीं नहीं समझो 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 सब, नहीं नहीं समझो समझो समझो। ये चीज़ तुमको समझ आएगी कि दोनों के बीच का नंबर निकाला तो हमारा ये वाला फॉर्म मिल रहा है। फिर मैंने आपके लिए ये स्टेप बताई कि इन दोनों के बीच का एक नंबर निकालेंगे जो कम ज़्यादा हो रहा है। मैंने इसमें भी नंबर निकाला, जो नंबर हमारे पास कम ज़्यादा 18 हो रहा है। हमें इस 18 का आधा करके, सुनो, हाँ 4995 ना, वो 4995 ही आएगा। अब इसका आधा करके इस पे स्क्वायर लगा देंगे, 4995 निकाला, आप सीख ही गए हैं, 4995। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है। अब वो क्या होता है कि जो यूट्यूब पे भी लाइव क्लास चलती है या फिर गूगल पे लाइव क्लास चलेगी, तो स्क्रीन थोड़ी कम ज़्यादा होती होगी, है ना, ब्राइटनेस कम बढ़ती ज़्यादा होती होगी, हो रही ना अभी, हो रही होती ना। तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक एक्सपोजर फिक्स हो जाता है, वही रहेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वीडियो कभी नहीं हिलता डुलता, कैमरा जैसा काम करता है। समझ आया था ना ये, है ना, कोई डाउट। अब ये बताओ, अब 4995 स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अब उनने ये बोला कि ये एक नंबर है, इस नंबर में, सुनो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस नंबर में क्या जोड़ने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब मान के चलो इसको मैंने हाइड कर दिया, ये आ गया क्वेश्चन, इफ द नंबर 4986 इंटू 5004, है ना, वे कौन से नंबर को ऐड कर दिया जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जब हमने इस चीज़ को यहाँ तक हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास लास्ट की टर्म क्या होगी, 4995 का स्क्वायर हुआ, माइनस का 9 स्क्वायर हुआ, 9 के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी कि नहीं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें प्लस के 81 ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ऐड कर देंगे, 81 को ऐड कर देंगे, तो जिससे ये वाला नंबर हमारा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये चीज़ मैं तुमको सिखा, ये देखो, ये जो तुमको स्टेप सिखाई यहाँ पर स्क्वायर करना सिखाया मैंने, तुमको फॉर्मूला याद ना करना पड़े, अभी ना निकालना पड़े, ये चीज़ आप स्किप कर देना। तो आपको सीधा कहाँ जाना है, यहाँ जाना है कि एक बीच का एक ऐसा नंबर निकालना है इसके डिफरेंस करके। अब ये भी मैंने हटा, इसको भी तुम हटा देना, सीधा आप यहाँ पर आ जाओ, ये वाला कंसेप्ट समझो, इसको भी तुम क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। तुमको दो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं जब से, कि पहला कंसेप्ट ऐसा, दूसरा ये, आपको ये नहीं आता तो ये अप्लाई कर लो, ये नहीं आता तो सबसे बेस्ट ये मुझे लगता है। देखो क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो, बीच का नंबर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बीच का नंबर इसका आधा करके माइनस के साइन लगा दो, और इसी में से किसी में से एक में यही नंबर आप जोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा दोगे तो ये वैल्यू है, एक में जोड़ोगे घटाओगे तो क्या 18, तो वो बीच की वैल्यू क्या आ रही, 4995 हो रही कि नहीं। एक में जोड़ना है और एक में घटाना है, ऐसा नहीं क्या जो कम है तो कम और कम कर दो, जो ज्यादा है तो और ज्यादा कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वो जो नंबर आ रहा है घटाने पर, आप अगर आप इसमें 4986 में अगर 18 ऐड करोगे तो आपको 449 आएगा, और इसमें आप माइनस 18 कर दोगे तो 4495 आएगा। समझ आ रही बात, इसको माइनस कर इसका आधा करके स्क्वायर लगाना है, बस ये चीज हो जाएगी, बस क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। इस नंबर में क्या है ऐसा जोड़ दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 81 को जोड़ देंगे तो परफेक्ट। ये सिखा रहा था मैं कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर, ओके। सो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गुरुवार, तो हम कल शुक्रवार को दिवाली है, तो हम नहीं, गुरुवार को है दिवाली, है ना, आज वेडनेसडे सॉरी, है ना, तो हम फ्राइडे को मिलेंगे हम रात 9 बजे, ओके।